Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ट्रैवल एंड ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए और एक धमाकेदार ट्रैवल ब्लॉग लेके आ गई हूँ, जो कि है कोडाईकनाल ट्रैवल ब्लॉग, कोडाईकनाल ट्रिप। सो ये हम लोग जिस टाइम पे बैंगलोर में स्टे कर रहे थे उस टाइम गए थे कोडाईकनाल घूमने के लिए। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मानसून के टाइम पे ही गए थे कोडाईकनाल। सो ग्रीनरी बहुत ही देखने को मिला था हमें। आप लोग देख भी पा रहे होंगे रास्ते में हम लोग जो जा रहे हैं, और मैंने क्लिप्स लिया है, ये सारा कोडाईकनाल का ही है। मोस्टली हम लोग इस टाइम पे कोडाईकनाल के आसपास पहुंच ही गए थे। ये मॉर्निंग का टाइम था। हम लोग निकले थे बैंगलोर से बाय कार, मीन्स बैंगलोर टू बैंगलोर हमारा पिकअप ड्रॉप बाय कार ही था। हमने जिस पैकेज से बुकिंग करवाया था उसका मैं आप लोगों को लास्ट में मेंशन कर दूंगी, और कुछ शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ, वो चीज़ बाद में। पहले आप लोग इतना सुंदर नज़ारा देख के एंजॉय करिए। हमारा जर्नी मोस्टली 2 days 3 nights का ही था। 3 nights नहीं, 2 days 2 nights का ही था। अगर आप काउंट करोगे टोटल जाना आना और वहाँ पे रह के घूमने को काउंट करोगे तो। सो हम लोग एक्चुअली बैंगलोर से हमारे घर से निकले थे बाय कार नाइट अराउंड 10 o'clock हो गया था। एंड बैंगलोर से कोडाईकनाल का जो बाई रोड डिस्टेंस है वो अराउंड 464 to 470 किलोमीटर डिस्टेंस है, जिसको कवर करने के लिए 8.5 hour 9 hour लग जाता है। बट हमें और भी ज़्यादा टाइम लग गया था। इसका रीज़न कुछ था क्योंकि आपको मैप के अकॉर्डिंग 9 hours शो करेगा, बट ट्रैफिक मिल जाएगा, टोल गेट मिलेगा, एंड वो सारी चीज़ें आपको फेस करके जाना पड़ेगा। सो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। एंड इतना लॉन्ग ट्रैवल आप बाय कार कर रहे हो तो आप लोगों को बीच में जैसे ही हो रेस्ट करना होगा, रुकना होगा, खाना पीना, ये सारी चीज़ें नीड ही होती है। सो ऐसे हो कि हम लोग कोडाईकनाल में मॉर्निंग पहुंच गए थे, और हमारे होटल तक पहुंचने के लिए हमें और थोड़ा टाइम लग गया। तो हम लोग जिस होटल में स्टे किए थे, मैं उसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बट आप लोगों को रेफ़र नहीं करूंगी। बट कुछ नहीं कर सकते, उस एरिया में उस तरह का होटल ही मिल जाएगा आप लोगों को, जितना मैंने रिसर्च किया है। अब तक हम लोग कोडाईकनाल पे पहुंच गए थे। हम लोग कोडाईकनाल टाउन के अंदर नहीं गए थे, हम रास्ते में जा रहे थे कोडाईकनाल के अंदर। सो हम लोग मॉर्निंग अराउंड 9-9:30 हो गया था होटल में चेक इन करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट किए, क्योंकि होल नाइट हमारी ट्रैवल थी बाई कार, एंड बहुत ही टायर्ड हो गए थे हम लोग। सो हम लोग फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, एंड दोपहर तक हम लोग निकले थे वहाँ से प्लेसेस कवर करने के लिए। सो पहले हम लोगों ने लंच कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग जो भी 2-3 प्लेसेस थे फर्स्ट डे पे कवर करने के लिए, वो हम देखने के लिए निकले थे अपने कार में। एंड जब हम कोडाईकनाल के पास मतलब अंदर जा रहे थे ना, ये जो आप नज़ारा वगैरह देख रहे हैं बाई रोड में, वहाँ पे भी हम लोग 1-2 हॉल्ट लिए थे। 1-2 पॉइंट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, जहाँ से माउंटेन, क्लाउड, स्काई, ये सारा का इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना। तो हमारा मन किया कि हम लोग रुक जाए, चाहे थोड़ी देर हो जाए होटल में पहुंचने के लिए। फिर भी हम रुक गए थे, और फ़ोटोज़ वगैरह भी कुछ क्लिक कराए थे। उसका फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। फेस देख के आपको पता चल रहा होगा कितने टायर्ड हो गए थे हम लोग। ओके, सो आप लोग ये सीनरी नज़ारा देखते हुए मेरे कुछ सजेशन को प्लीज़ सुन लीजिए, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली बैंगलोर टू कोडाईकनाल वाला पैकेज हम लोगों ने कैच योर टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये एक वेबसाइट है, वहाँ से बुक करवाया था। मैं लिटरली बोलूँ इतने टाइम हो गए, हम लोगों ने इतना कुछ ट्रिप लगा लिया है, ट्रिप इतना कर लिया, इतना घूम लिया, ट्रैवल कर लिया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मेजॉरिटी टाइम हम लोग ऐसे टूर एंड ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करके ही पैकेज जाते हैं। बट ये वाला मेरा एकदम घटिया से घटिया एक्सपीरियंस रहा है।
मैं कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या ही मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा, इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा। सो मैं इसको ना 0 स्टार देने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने दे भी दिया है। इतना मुश्किल किया है इन लोगों ने हमारे साथ। जो इन लोगों ने पहले हमें बुकिंग के टाइम पे होटल कंफर्म करवाया था, हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले थे, आधा घंटा था, हम कोडाईकनाल टाउन के अंदर पहुँचने वाले थे। उस टाइम पे वो हम लोगों को वो एजेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि होटल आपका चेंज हो गया है, वो वाला होटल में जो आपका बुक करवाया था वो रूम हम उन लोगों ने किसी और को दे दिया है, तो अभी रूम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड मोमेंट में उन्होंने हमारा होटल चेंज करवाया है। और हमारे पैकेज में वहाँ होटल पे ओनली ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आया है। मैंने जितने भी साउथ साइड में पॉइंट्स कवर किए हैं, ट्रैवल किए हैं, ट्रिप वगैरह लगाए हैं ना, सारी जगह पे होटल में ओनली ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड रहता है, डिनर इंक्लूड नहीं रहता है। आधे से ज़्यादा होटल में तो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं रहता है। मुझे सच में समझ में नहीं आता क्यों। बाकी किसी भी जगह में गई हूँ ना, हर जगह पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रहता है पैकेज में, और हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस है इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं रखते हैं। ओके ठीक है। सो अभी आप लोग ये जो एरिया देख रहे हैं ये है कॉकर्स वॉक। जब हम फ्रेश होके घूमने गए थे, फर्स्ट हम कॉकर्स वॉक घूमने गए थे। यहाँ पे हम लोग अभी वॉक करके जा रहे हैं। फर्स्ट जो सीन आपने देखा वहाँ पे आप लोगों को टिकट काउंट करना है। वहाँ पे मोस्टली 30 to 50 शायद या 100 ऐसा कुछ था टिकट का प्राइस, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, बट इसी रेंज में ही है। तो हम लोग टिकट कट करके अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर ना बस वॉक, जितना भी आगे से एंड तक जितना एरिया है, आप लोग बस आगे से पीछे, पीछे से आगे होके वॉक करते रहो। आपको यही ही शांति मिलेगी। इससे बाहर निकल के जाने का मन ही नहीं करेगा। क्यों मन नहीं करेगा? क्योंकि कोडाईकनाल के अंदर इतना ट्रैफिक जाम आप लोगों को मिलेगा ना। आप लोग अपने होटल से बस खाना खाने भी बाहर निकलोगे ना तो फंस ही जाओगे ट्रैफिक में। इतना ज़्यादा गंदा ट्रैफिक आप लोगों को वहाँ मिलेगा। मतलब वो एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इतना कमर्शियलाइज हो गया है ना वो जगह। मैं कुछ भी आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। इतना गंदा फील हुआ था हमें। एक पॉइंट जाने तक हमें 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक में बिताना पड़ता है, जो कि वो इतना बड़ा भी हिल स्टेशन है। इवन हम अगर ऊटी, कुन्नूर ये सारी जगह के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो उतना बड़ा भी नहीं था ये कोडाईकनाल वाला पॉइंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग निकल गए थे ये पार्क में। पार्क मतलब गए थे हम लोग। ब्रांड पार्क में भी काफ़ी देर हम लोग रुके थे। आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे से क्लिक किए, मैं अटैच कर दूँगी बाद में। सो फर्स्ट डे हमारा बस इतना ही 2 ही पॉइंट था, और एक कुछ पॉइंट ब्रांड पार्क था, उसके बाजू में लेक था, वहाँ हम गए थे। वहाँ इतना कुछ हमें फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोस लेने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतना रश था ना, फ़ोन पकड़ने का, कैमरा पकड़ने का कुछ हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और वहाँ जस्ट हम चाय पी के नाश्ता कुछ करके निकल गए थे। और वहाँ बोटिंग पे था, और बोटिंग का प्राइस एकदम हाई था। मैं तो समझ भी नहीं पाई इतना हाई प्राइस क्यों था वहाँ पे। सो छोड़िए। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे हम लोग होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए थे। ये हम गए थे सोलर ऑब्जर्वेटरी। मतलब हम रिटर्न के टाइम पे रास्ते में ये हमारा पॉइंट था। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी जाके बहुत अच्छा लगा। मीन्स साइंस, फिज़िक्स, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें जानने को मिला। इसके अंदर फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था। सो मैंने इसके अंदर का मतलब जो प्रॉपर ऑब्जर्वेटरी के अंदर जो कुछ भी वीडियो के अंदर हमें बोला गया, हमें एक्सप्लेन करा गया, जो फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ था वो मैं क्लिक नहीं कर पाई। जस्ट वो सन वाला जो हम लोग टेलीस्कोप में देख रहे थे वो मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। वो मना कर रहे थे फिर भी मैंने ले लिया था। फिर हम लोग नेक्स्ट निकल गए थे पिलर रॉक्स के लिए। पिलर रॉक्स सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा यहाँ पे। मतलब कोडाईकनाल में पिलर रॉक्स ही मुझे सबसे अच्छा लगा पॉइंट। बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम हमें लेट हो गया था। क्योंकि ये जो पिलर रॉक्स पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को जीप सफारी करने का मौका मिल जाएगा। जीप सफारी नहीं, सफारी करने का मौका मिल जाएगा। मतलब
ये है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है पिलर रॉक पे। वो जंगल इतना अच्छा क्लाउडी हो गया था ना, हम लोग जिस टाइम पे मतलब कभी जस्ट पिलर रॉक्स कवर हो जा रहा था, कभी हट जा रहा था, वो निकल गया था। तो आप थोड़ा ट्राई करना मॉर्निंग जल्दी जाने के लिए वहाँ पे, तो आप लोग भी अंदर जाके घूम सकते हो सफारी में। वो सफारी में मतलब एकदम पूरा ग्रुप एक बस में लेके जाएंगे, अंदर घुमा के 1 घंटे का पूरा टूर है, वो करा के लेके आएंगे। सो यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियो नेक्स्ट मैंने अटैच कर दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये पिलर रॉक्स का सीन कितना सुंदर लग रहा है। और वहाँ से हम लोग निकल गए थे। रास्ते में जाते जाते हमें पाइन फॉरेस्ट मिला। ड्राइवर भैया ने हमें पूछा था कि पाइन फॉरेस्ट में रुकना है कि नहीं। हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमें उसी दिन ही रिटर्न कर जाना था। एक्चुअली हमारा प्लान था हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलेंगे, बट हमारे पास और कुछ घूमने के लिए वहाँ जगह ही नहीं था। सो आफ्टरनून से रात वहाँ एक रात गुजारने का होटल में कुछ भी मतलब नहीं था, क्योंकि इतना सर्विस भी हमें अच्छा नहीं लगा। ये पाइन फॉरेस्ट का एरिया है, मैंने जस्ट साइड से ले लिया था। एंड ऑलरेडी हम लोग पाइन फॉरेस्ट 2 जगह पे जा चुके हैं, ऊटी हो एंड मनाली के साइड में। तो हमें इंटरेस्ट नहीं आया कि वहाँ पे फिर से रुकें। एंड ये वाला जो मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये है सोलर ऑब्जर्वेटरी का। यहाँ पे ये जो आप लोग गोल्डन इस टेलीस्कोप में देख रहे हैं ना, ये सन है। इसका कुछ फिज़िक्स उन लोगों ने बोला था, मुझे सच में उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली माइंड हमारा पूरा ही डिस्टर्ब था। वो पैकेज में इतना दिक्कत हो रहा था इस सारी चीज़ों की वजह से। और ये 1-2 फ़ोटो मैंने वो सोलर ऑब्जर्वेटरी के अंदर बहुत मुश्किल से ले लिया था। मतलब हम जब एंट्री किए थे उस टाइम पे मैंने क्लिक कर लिया था, वीडियो भी थोड़ा क्लिप कर लिया था। इसके बाद उनमें से वहाँ पे गार्ड थे, उन्होंने मुझे मना किया, तो तब मुझे पता चला कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो मैंने उसके बाद क्लिक नहीं किया। एंड ये सोलर ऑब्जर्वेटरी के अंदर हम जब गए थे ना, एंट्री किए थे, वहाँ के रास्ते में 1-2 फ़ोटो भी हमने क्लिक किया था, वीडियोस भी कुछ लिया था। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है कॉकरोच वाक वाला एरिया। यहाँ पे हम चल के जा रहे थे। इस जगह पे आप लोगों को खाना पीना शॉपिंग के लिए कुछ सामान भी मिल जाएगा, बट बहुत ही हाई प्राइस है, बहुत ही हाई प्राइस है। मतलब अगर आप दूसरे हिल स्टेशन के साथ कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे तो ओवर प्राइस्ड है। मुझे सच में ये गोलगप्पा 55 या 65 रुपीज़ का एक प्लेट बोला, और एक प्लेट में 5 गोलगप्पा था। सो आप लोग सोच पा रहे होंगे कितना खाने का मन करेगा इस चीज़ को। और एक मन कुंजी अंडावर देवी मंदिर, एक्चुअली उसी मंदिर के पास में ही हमारा होटल था। तो हम लोग जब सेकेंड डे पे निकले थे चेकआउट करके, वहाँ पे दर्शन करके आ गए थे बस बाहर से, क्योंकि इतना रश था कि अगर उसके अंदर हम जाने का सोचेंगे तो वहाँ पे 2 घंटा हमारा निकल जाता। तो बाहर से दर्शन करके निकल के आ गए थे। तो मैंने फ़ोटो भी क्लिक नहीं किया। ये कॉकरोच वाक का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है अवेलेबल, क्या क्या पॉइंट्स देखना है, ये सब चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है। और ये है चेक पॉइंट वो कोडाईकनाल के लिए अंदर जाने के लिए। और ये चेक पॉइंट के पास इतना रश होता है, जाने के टाइम पे हमारा 40 मिनट गया था, आने के टाइम पे भी हमारा 40 मिनट गया बस ये चेक पॉइंट के पास। और ये वाटरफॉल, ऐसे आप जब कोडाईकनाल में जा रहे हो, रास्ते में बहुत सारा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, बट एक माइनस पॉइंट है कि ये किसी भी वाटरफॉल के पास जाने नहीं दे, पास मतलब थोड़ा सा भी पास जाने नहीं देते। ऐसे जैसे आप दूर से देख रहे हैं ना, ऐसे दूर से ही आप लोग देखोगे बस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्स भी वहाँ पे था। हम लोगों ने बस ऐसे रास्ते में ही देख के गए थे, बस एक ही फॉल के पास हम गए थे, और उसको हम फॉल तो बोलेंगे ही नहीं। फेरी फॉल्स, ग्लेन फॉल्स, सिल्वर कैस्केड फॉल्स और कुछ एक ऐसा करके फॉल्स था। तो ये सारी वहीं पे है। भैया ने बोला था कि पर्टिकुलर सिल्वर कैस्केड के लिए हम जाने के लिए, हमने बोला जाने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा नज़दीक भी नहीं जाने देंगे। हम रोड में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका। तो रास्ते में 1-2 ऑलरेडी देख लिए थे, और रिटर्न के टाइम पे वो फेरी वाटरफॉल्स था, वहाँ पे थोड़ा गए। वो तो वाटरफॉल्स नहीं था, थोड़ा सा ऐसे जैसे छोटा छोटा झरना जाता है ना, उस तरह का गया था। तो वहाँ पे लोगों को जाने दे रहे, क्योंकि बहुत छोटा था वो। तो वहाँ बस गए, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, खाना वगैरह खा के फिर वहाँ से निकल गए थे हम बैंगलोर के लिए। एंड बाय नाइट हम लोग बैंगलोर में आके पहुँच गए थे। सो
प्लीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग कोयम्बटूर, मैंगलोर ऐसे नज़दीक एरिया में साउथ साइड में हैं जहाँ से आप जा रहे हैं कोडाईकनाल, या फिर कहीं से आप जा रहे हैं साउथ साइड का ट्रैवल करने के लिए और उसमें कोडाईकनाल कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह का स्कैम से बच जाइए, नहीं तो बहुत ही फंसोगे आप। पैसा आपका ले लेंगे, कुछ भी सर्विस अच्छा नहीं देंगे। इस बहुत ही दिक्कत हुई थी। मैं अगर उसका सारों का एक्सप्लेन करने लगूँ ना आप लोगों के लिए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मतलब हमारे से फुल पेमेंट ले लिया था, बट ड्राइवर को फुल पेमेंट नहीं किया था। रास्ते में ड्राइवर ने हमारे साथ बात किया तो ऐसा सुन रहा है कि आपके साथ से फुल पेमेंट ले लिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है, आधा अधूरा दिया है, 20-30% दिया है। फिर गाड़ी रोक के उनसे बात करना पड़ा कि आप पेमेंट करो। ये सारी चीज़ें दिक्कत हमें फेस करनी पड़ी थी, और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। इसके बाद से तो मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान से सारा कुछ देख के लेती हूँ। मोस्टली इससे पहले मेरे साथ अभी कभी भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कभी कभी हो ही जाता है, किस्मत से ऐसे बंदे हाथ में आ जाते हैं। और वो वाले जो वेबसाइट है ना, उसका डिटेल, वो जो ट्रैवल का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। उसका एड्रेस वगैरह भी वहाँ पे है, और जो 2 एजेंट के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था उनका नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सजेस्ट मी क्या आप देखना चाहते हो मेरे वीडियोज़ में।